नमस्कार। मैं टैरो रीडर रेनू शर्मा अपनी सभी व्यूवर्स के लिए एक मैसेज लेकर आ रही हूँ। ये मैं बहुत लंबे समय से सोच रही थी कि ये मैसेज मैं आप तक पहुँचाऊँ, लेकिन कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस थी जिसकी वजह से मैं मैसेज आप तक नहीं पहुँचा पा रही थी। वो मैसेज ये है कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स, हम सब इंसान हैं और एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस करते हैं। इमोशनल बॉन्ड है हम सबका एक किसी न किसी तरह से, और कुछ एनर्जीज़ होती हैं। कुछ लोग एनर्जीज़ में बिलीव करते हैं और कुछ नहीं करते। हम इंसानों को प्रकृति के साथ एक सामंजस्य बनाना बहुत ज़रूरी है। हम नहीं बना पा रहे। आज कुदरत का कहर हर इंसान पर पड़ रहा है, कुदरत की मार पड़ रही है, लेकिन इंसान नहीं समझ रहा, बिल्कुल भी नहीं समझ रहा। उसे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी चीज़ें हैं ना, वो हो रही हैं, उन्हें ये नहीं पता कि इसके पीछे का कारण वो हम स्वयं खुद हैं। प्रकृति हमें वही देती है जो हम प्रकृति को देते हैं। मदर नेचर हमें इतना कुछ देती है, हम उसका धन्यवाद नहीं करते, हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते, हम सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। अगर व्यक्ति अपनी इस सोच को बदल कर प्रकृति को कुछ ना कुछ देना शुरू कर दे, तो समाज में और हमारे जो आसपास की जगहों पर ये जो प्राकृतिक आपदा और सामाजिक कुकृत्य फैले हुए हैं ना, इनमें काफ़ी हद तक चेंज आएगा। कैसे करें, ये भी एक अच्छा सवाल है। हमें किस तरह से प्रकृति को देना चाहिए चीज़ें या धन्यवाद देना चाहिए, कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं। सबसे पहले प्रकृति के अंदर जितने भी जीव हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, उनके लिए जो कर सकते हैं वो करें। अगर उनका अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। प्रकृति बहुत प्यारी चीज़ है, आप समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ चुकी है कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हैं, कुछ भी। कभी कभी होता है ना कि अपना दर्द और अपनी तकलीफ़ इंसान को समझ आती है, दूसरे की नहीं, जब तक अपने पर नहीं बीतती। आज हमारे कितने सारे रिश्तेदार, कितने सारे भाई बंधु पहाड़ों पर फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को फेस करने, कोई बीमार है, कोई कुछ ना कुछ फेस कर रहा है, उसका कारण हम खुद हैं। हम ये समझ नहीं पा रहे कि बदलाव हमें खुद से लाना होगा। हम ये समझ नहीं पा रहे कि हम लोगों से उम्मीद करना छोड़कर खुद से पहल करें। पहल पहल होती है, छोटी बड़ी नहीं होती। अगर आप शुरुआत में कोई पहल करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं अपने लेवल पर, वो आगे चलकर डिवाइन यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है और वो पहल कब बड़ी बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आशा करती हूँ कि जो मैसेज है ना, आप समझ पाए होंगे। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आप इस प्रकृति को देना सीखिए, उसकी इज्जत करना सीखिए, उसे प्यार करना सीखिए। उसकी इज्जत करनी चाहिए। जिस तरह से हम अपनी मदर को लेकर बहुत पॉजिटिव होते हैं, उसी तरह से इस प्रकृति को लेकर क्यों नहीं। जंगल, पेड़ पौधे, पहाड़ सब कुछ काटे जा रहे हैं। एक तरह से कहते हैं ना, इतना प्रकृति माँ को इतनी तकलीफ दी जा रही है और वो उफ तक नहीं कर रही। लेकिन जब बात उसके बच्चों पर आती है, जीव जंतुओं पर आती है, बेजुबानों पर आती है, तब वो रिएक्ट करती है। उसे पता है कि ये बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, तब उसे गुस्सा भी आता है। और यही गुस्सा का जो और इसी गुस्से के जो विकराल रूप है ना, ये कहीं ना कहीं हम सब देख रहे हैं अपने आसपास।
न्यूज़ चैनल्स पे, सब जगह। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरे इस मैसेज को समझें और प्रकृति को कुछ देना शुरू कर दें। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही। धन्यवाद।